वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिएगा, कल का क्लास में हम लोग बात कर रहे थे आपका क्या प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी, और एक टॉपिक हम आपका छोड़ दिए थे, बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, दैट इज कार्ड। क्या? कार्ड। और कल का क्लास में हम आपको दो कंडीशन बताए होंगे। एक कंडीशन आपको हम बताए होंगे क्या, क्वाइन का, किसका? क्वाइन का। और दूसरा कंडीशन हमने आपको बताया होगा डाइस का। क्वाइन का कंडीशन में भी हम आपको अच्छा एक सवाल करवाए थे, एटलीस्ट और एट मोस्ट वाला सवाल, याद आ रहा है? एटलीस्ट का और एट मोस्ट का। एटलीस्ट मतलब क्या था? कम से कम। और एट मोस्ट का मतलब क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिएगा, बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, आगे चलने से पहले नहीं, हम छोटा सा आपको आगे रिवीजन करवा देते हैं प्रोबेबिलिटी का। कल जो हम लोग पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी का पहला रेंज बताए थे। क्या बताए थे? रेंज। बताइएगा, पहला बताइएगा रेंज क्या था? प्रोबेबिलिटी का रेंज में क्या बताए थे कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगा सर, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, 1 से छोटा होगा या बराबर होगा। आपको पहला रूल बताया गया था कि व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, जब आप आंसर को चेक कीजिएगा कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। तो नहीं आया था, इसलिए ध्यान से सुनना। आपको बताया गया था नहीं कि प्रोबेबिलिटी का जब आप आंसर लेके आओगे, जब आप प्रोबेबिलिटी का आंसर लेके आइएगा तो आपको पता चलना चाहिए कि आंसर इज करेक्ट और नोट। तो आपको क्या करना होगा? रेंज से पता करना होगा कि प्रोबेबिलिटी का जब हम लोग वैल्यू लाएंगे तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कहां से कहां तक लाइज करना चाहिए? 0 to 1। 0 के बराबर भी होना चाहिए, 1 के बराबर भी होना चाहिए। 0 से कभी भी छोटा नहीं होगा। कल बताए थे ना कि प्रोबेबिलिटी नेवर्स बी इन निगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव में नहीं होगा। और बताए थे कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 1.1 भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, 2 भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का रेंज ही है सर, इसका औकात ही है 0 से 1 तक लाइज करने का। ये क्लियर था? तो यहाँ से बताया होंगे आपका कि मिनिमम वैल्यू जो था कितना था, वो 0, और मैक्सिमम वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी में था वो कितना था आपका? 1। इतना तक क्लियर था आपका? नहीं। दूसरा हम लोग फिर हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे प्रोबेबिलिटी का, जो कि आपका 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स में सब में यही सब आपको फॉर्मूला लगता है। कौन सा फॉर्मूला था? हाँ, गुड। P इक्वल टू एनी अपॉन एन एस। अभी भी हम लोग जब कार्ड करेंगे तो इसी से सवाल बनाएंगे, पूरा आपको बेहतर तरीका से एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा। एक आपको फॉर्मूला बताया गया था कल, Pe इक्वल टू एनी अपॉन एन एस। नहीं, Pe इक्वल टू एनी अपॉन एन एस। एनी के मतलब क्या हुआ था सर? फेवरेबल आउटकम्स। और एन एस का मतलब क्या था? टोटल पॉसिबल आउटकम। अगर सवाल में कुछ पूछता है तो जिसके बारे में पूछता है उसका नंबर ऊपर लिखते हैं और टोटल को कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। टोटल को कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। नहीं, जैसे एक बॉल में टोटल मान के चलो कि हर अलग अलग रंग के बॉल मिला के 10 टोटल बॉल था, लेकिन ब्लैक 2 वो था, तो ब्लैक का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 2/10। तो P इक्वल टू एनी अपॉन एन एस में ये आपको फॉर्मूला बताया गया था कि एनी अपॉन एन एस। एनी क्या है? जिसके बारे में पूछेगा। अगर सपोज मान लेते हैं नहीं कि ब्लैक बॉल 2 है, व्हाइट बॉल 6 है और रेड बॉल 2 है, तो टोटल कितना बॉल हो गया? 6 to 8 to 10। तो नीचे लिख देंगे 10। जिसके बारे में पूछेगा उसको कहाँ लिख देते थे? ऊपर लिख देते थे। ब्लैक कितना है? 2, तो आंसर कितना होगा? 2/10। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो 1/5। उसी प्रकार से अगर व्हाइट का पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 6/10। रेड का पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 2/10। येलो को पूछ देगा तो येलो तो सर आउटकम इसमें है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या लिख देंगे? 0। और टोटल कितना है? 10। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो ये फॉर्मूला आपका दिमाग में चला गया होगा। कल का क्लास में बताया गया था P इक्वल टू एनी अपॉन एन एस। एनी क्या था? जिसके बारे में पूछेगा। एन एस क्या होगा? टोटल आउटकम्स को नीचे लिख देंगे। यहां तक क्लियर था? यस सर। इसके बाद एक फॉर्मूला हम आपको और बताए थे जो कि ऑब्जेक्टिव में ज्यादा आता था। क्या? Pe प्लस P नोट इक्वल टू 1। याद आ रहा है? Pe प्लस P नोट ही बोलो, या हम इसको बार चढ़ा देते हैं, नहीं, इक्वल टू कितना होता है? 1। ये फॉर्मूला क्या बतला रहा था? ऑकरेंस प्लस नोट ऑकरेंस, ऑकरेंस प्लस नोट ऑकरेंस। जैसे सर आपको बताया था कि अगर किसी मैच का जीतने का प्रायिकता प्रोबेबिलिटी इतना है,
तो ये हारने का है। ये क्या है? हारने का है। अगर आपको जीतने का दिया हुआ रहेगा तो हारने का कैसे निकल जाएगा? 1 में से माइनस कर देंगे। या हारने का दिया हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा? जीतने का निकल जाएगा। कैसे? 1 में से माइनस करके। तो प्रोबेबिलिटी आज क्लास रहने का नहीं रहने का, प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1। क्रिसमस का छुट्टी रहने का नहीं रहने का कितना हो जाएगा? 1। तुम्हारा बोर्ड में 90% आने का नहीं आने का कितना हो जाएगा? 1। तो कुछ भी आपका जो दिया हुआ होगा एक, तो एक 1 से हम लोग माइनस कर देंगे तो आपको नॉट ऑकरेंस का आ जाएगा, नहीं होने का आ जाएगा। आपको ये बताया गया था, क्लियर था यहाँ पे? यस सर। इसके बाद हम आपको कल कंडीशंस बताने लगे थे, हम बस आपका रिवीजन करवा रहे हैं क्वाइन का और डाइस का, क्वाइन का और डाइस का। तो क्वाइन में हम आपको बताए थे कि क्वाइन का कंडीशन में हम आपको बता रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्वाइन के कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालेंगे सर? तो आपको बताए होंगे फॉर्मूला 2 के पावर n। क्या बताए थे? 2 के पावर n। अगर क्वाइन 1 रहता है तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 के पावर 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। अगर n 2 को रहता है, अगर क्वाइन 2 को रहता है तो आउटकम्स कितना हो जाएगा? 4। याद आ रहा है? बोलो यस सर। और तीसरा बताया था कि अगर क्वाइन 3 ले लेते हैं तो क्या होगा? 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 करेंगे तो 6 नहीं आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आउटकम्स आएगा। याद आ रहा है? ये 3 आउटकम्स आपको बताया गया था कि अगर क्वाइन का कंडीशन में टोटल पूछता है आउटकम्स के बारे में तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 2 के पावर n। एक क्वाइन में 2 आउटकम्स, 2 क्वाइन में 4 आउटकम, 3 क्वाइन में 8 आउटकम्स। याद है? बताइएगा पहला में 2 आउटकम्स कौन कौन होगा? ना ना, बस 2 ही गो है, हेड एंड टेल। सिर्फ क्या होगा? हेड एंड टेल। 2 क्वाइन में कितना था? 4। तो इसमें क्या बताएंगे? दोनों हेड, या तो दोनों टेल, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड। फिर 3 में बताए थे 8, तो 8 आउटकम्स क्या था? तीनों हेड हो सकता है, 2 गो हेड, एगो टेल, एगो हेड, 2 गो टेल। तीनों टेल हो सकता है? नहीं, 2 गो टेल, एगो हेड, एगो टेल, 2 गो हेड, और फिर टेल हेड टेल, हेड टेल हेड। ये टोटल आपको 8 आउटकम्स बताया हुआ था। आपका जो नोट्स प्रोवाइड किया गया है, क्लास नोट्स, उसमें आपको सारा मेंशन किया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन कल का क्लास में बताए भी थे। तो यहीं पर सवाल आपको आता था एटलीस्ट का और एटमोस्ट का। याद आ रहा है सवाल? नहीं? तो फिर से हम आपको रिकैप करवा देना चाहते हैं एटलीस्ट और एटमोस्ट का सवाल 1 सेकंड के लिए। हटा है? क्वाइन का कंडीशन याद आ गया था? नहीं, क्वाइन के कंडीशन में टोटल आउटकम्स कौन सा फॉर्मूला देगा? 2 के पावर n। एक क्वाइन में, 2 क्वाइन पे, 3 क्वाइन को अगर हम लोग उछालेंगे तो आउटकम्स आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। हम आपको एक बता दे रहे हैं 2 क्वाइन वाला। 2 क्वाइन में हम लोग देखे थे कि आउटकम्स कितना होगा? 4। कौन कौन आउटकम्स होगा सर? या तो बोलिएगा, या तो दोनों हेड आएगा, या तो दोनों टेल आएगा, या तो आगे हेड फिर टेल, या तो टेल फिर हेड। यहां पर से अक्सर सवाल पूछा जाता है और बच्चा लोग गलत करके आ जाता है। पहला पूछता आपका एटलीस्ट का सवाल और दूसरा पूछता आपका एटमोस्ट का सवाल। तो देखिएगा, एटलीस्ट 1 हेड बोल रहा है, एटलीस्ट 1 हेड पूछ रहा है। तो एटलीस्ट 1 हेड पूछे, कुछ भी पूछे, 2 क्वाइन है तो डिनोमिनेटर में आंसर क्या होगा? 4। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टोटल को कहाँ लिखते हैं? नीचे। अरे टोटल को कहाँ लिखते हैं? नीचे। तो टोटल आउटकम्स कितना हुआ आपका? 4। लेकिन जिसके बारे में पूछेगा उसको लिखते हैं ऊपर एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एगो हेड आना चाहिए। कम से कम कितना हेड आना चाहिए सर? 1 हेड आना चाहिए। तो कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो जाए कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। तो यहां भी कम से कम एगो हेड है, यहां भी कम से कम 1 हेड है, यहां भी 1 हेड है। कितना हेड हुआ? 3। तो प्रोबेबिलिटी आपका कितना हो जाएगा? 3/4। तो एटलीस्ट समझ में आ गया, कम से कम, ज्यादा कितना भी रहे तो कोई दिक्कत हमको नहीं है। दूसरा आपको जो सवाल आता है वो आपको आता है एटमोस्ट का सवाल। क्या आता है? यहां पर खाली एटलीस्ट के यहां पर बोल देगा एटमोस्ट 1 हेड। अब क्या बोल रहा है? ज्यादा से ज्यादा 1 हेड आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड आना चाहिए। तो देखिएगा कौन कौन ज्यादा से ज्यादा 1 हेड है। इसमें 2 हेड आ गया तो इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कितना पूछ रहा था? 1। तो इसको तो हम लोग नहीं लेंगे, इसको लेंगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, हेड नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम लोग लेंगे। अब फिर बोलेगा कि सर हेड के बारे में पूछ रहा था,
अब दोनों टेल वाला ले रहे हैं, तो ये कंडीशन में सिर्फ कहाँ लेंगे, जब एटमोस्ट बोलेगा तब, क्योंकि एटमोस्ट के कंडीशन में हम आपको कल बताए थे मेरे भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, अगर हेड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी एगो हेड है, इसमें भी एक हेड है, तो कितना हुआ 3/4। ऐसे भी रैट लेना यार कि एटलीस्ट वन हेड और एटमोस्ट वन हेड में 3/4 3/4 आएगा, क्लियर है। लेकिन आपको पहचानना होगा कि फेवरेबल आउटकम एक में ये होगा एटलीस्ट वाला में और एक में ये होगा, क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो कल हम आपको क्वांट का भी कंडीशन सारा का सारा बता दिए थे, आप एक बार देख लीजिएगा। फिर हम आपने को बताए थे कल डाइस, क्या बताए थे बाबू आपको, डाइस, याद आ रहा है नहीं, डाइस। तो डाइस में भी हम लोग बताए थे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल आउटकम्स कितना होगा डाइस में, तो हम आपको फॉर्मूला बताए होंगे 6 के पावर n, 6 के पावर n। अगर डाइस एक था, अगर डाइस एक था तो आउटकम्स कितना था 6 के पावर 1, तो कितना हो जाएगा 6। अगर डाइस को दो डाइस को एक बार उछालते थे तो क्या हो जाएगा 6 के पावर 2, तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा 36। बताए थे हो 6 आउटकम्स कौन कौन होगा बताइएगा, 1 2 3 4 5 6, और 36 क्या होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसी प्रकार से 2 1 वाला सीरीज चलेगा, 3 1 वाला, 4 1 वाला, 5 1 वाला, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये टोटल बताया था। तो 36 आउटकम्स हुआ था, जिसके बारे में पूछेगा बता देंगे। एक क्वाइन में कहाँ लिखेंगे, नीचे लिख देंगे 6, और 2 क्वाइन पूछेगा तो नीचे कितना लिख देंगे 36। जिसके बारे में पूछेगा इसमें बोल देगा कंपोजिट नंबर बताइए, तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो। तो पहला कंपोजिट नंबर कौन है 4, 5 तो प्राइम नंबर है, 6 तो 4 और 6 क्या आउटकम्स आया 2, तो कंपोजिट नंबर का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 2/6। कंपोजिट पूछ ले, इवन पूछ ले, ऑड पूछ ले, प्राइम पूछ ले, कुछ भी पूछेगा तो हम लोग आराम से जोड़ के ऊपर लिख देंगे, बाकी तो एक क्वाइन में नीचे रहेगा 6 और 2 क्वाइन में रहेगा 36। कल का क्लास में हम लोग यहां तक आपको बताए थे, याद आ रहा है नहीं, कल का क्लास में हम आपको पूरा डाइस वाला भी सवाल करवा दिए थे। अब हमारा क्लास स्टार्ट होता है कार्ड का, किसका, कार्ड का। तो अब हम लोग चलेंगे कार्ड का कंडीशन देखने के लिए। तो चलेंगे हम लोग, क्या करेंगे अब, नहीं डाइस का कंडीशन देख लिए, क्वाइन का कंडीशन देख लिया, अब हम लोग कार्ड का कंडीशन देखेंगे। किसका देखेंगे, कार्ड का। तो चल मेरे भाई कार्ड की तरफ चलते हैं। कार्ड खेला है वो नहीं, चलिए बढ़िया। कार्ड का कंडीशन में देखेंगे, और आपका बोर्ड हमेशा अक्सर 4 नंबर का सवाल बोर्ड में पूछ देता है, और बच्चा का देखा गया आज तक सबसे ज्यादा डॉट बच्चा का प्रोबेबिलिटी में किससे रिलेटेड रहता है, कार्ड रिलेटेड रहता है। तो अभी हम 8-10 सवाल आपको करवाएंगे भी, आप ध्यान से सुनिएगा। तो आगे आपको थ्योरी समझ में आना चाहिए कि कार्ड में टोटल कार्ड बाबू 52 होता है। कितना होता है 52। अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, अ डेक पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड कंसिस्ट ऑफ 52 कार्ड। एक जो आपका पूरा खेलने वाला कार्ड होता है, पैकेट में कितना कार्ड होता है 52। जोकर रहता है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, नहीं उसको हम लोग खेलने में यूज नहीं लाते हैं। तो कार्ड कितना हुआ 52। तो हम लोग कार्ड का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन, कार्ड को बांटेंगे। तो जिस तरीका से क्लासिफिकेशन करेंगे आपको वो थ्योरी दिमाग में होना चाहिए, देन यू विल एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तब आपसे कोई भी सवाल आसानी से बन जाएगा। तो देखिएगा पहला कंडीशन का कार्ड में हम लोग क्या देखेंगे, कार्ड का पहला क्लासिफिकेशन में देखेंगे, कार्ड एक होता है कैसा, नंबर्ड कार्ड होता है। क्या होता है बाबू, नंबर्ड कार्ड होता है। कार्ड का दूसरा क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि कार्ड कैसा होता है, फेस कार्ड होता है। क्या होता है, फेस कार्ड। इसमें नंबर लिखा हुआ रहेगा, इसमें चेहरा छपा हुआ होगा फेस, और एक होता है आपको एस कार्ड। क्या होता है, एस कार्ड। तो पहला जो हम लोग क्लासिफिकेशन कार्ड का करने वाले हैं वो कितना टाइप्स में करने वाले हैं, 3। कार्ड को कितना पार्ट में बांटा गया है, 3। पहला नंबर्ड कार्ड, दूसरा फेस कार्ड, थर्ड एस कार्ड। क्लियर हुआ, यस सर। अब देखेंगे नंबर्ड कार्ड। नंबर्ड कार्ड कहां से कहां तक लिखा हुआ रहता है, तो 2 से लेके 10 तक। कहां से कहां, एक नहीं लिखा हुआ रहता है, 2 to 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं कहां से कहां रहेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर्ड कार्ड सिर्फ इतना ही रहता है, कहां से कहां, 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक। फेस कार्ड होता है वो आपको 3, J Q K,
जे क्यू के, जे को बोलते हैं हम लोग जैक, क्यू को बोलते हैं हम लोग क्वीन, और के को बोलते हैं मेरे भाई किंग। क्या बोलते हैं? किंग। समझ में आ रहा है? वो एस को बोलते हैं, एस कार्ड को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, नहीं ए, जिसको हम लोग हिंदी में मुन्ना बोलते हैं, सबसे बादशाह वही है, नहीं बादशाह बोलते हैं उसको। लेकिन अगर पूरा पत्ती में देखेंगे तो कौन हेड है? ए, एस कार्ड। तो देख रहे अकेले है, नहीं राजा अकेले रहता है। तो हम लोग देखेंगे तो नंबर्ड कार्ड टोटल कितना हुआ आपको? 2 से लेके अगर 10 तक बात करेंगे तो 9 दिख रहा होगा, कितना? 9, कितना? 9। देखिएगा थोड़ा सा, और ये आपको फेस कार्ड कितना दिख रहा है? 3, और एस कार्ड कितना दिख रहा है? 1। क्लियर है? 9, 3, 1। लेकिन सर आपने बताया कि टोटल कार्ड 52 होता है, 52 होता है, 9, 3, 12, 13 ही आ रहा है गुरुजी, ऐसे का है? तो आपको याद होना चाहिए हर एक कार्ड 4 होता है। एवरी कार्ड कंसिस्ट ऑफ 4 इंडिविजुअल कार्ड। हर जो कार्ड है वो क्या है? 4 है। तो अगर सब 4 है तो 9 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा? 36। तो टोटल नंबर्ड कार्ड जो होगा वो कितना होगा सर? 36। फेस कार्ड कितना है? 3। तो हर कार्ड कितना होगा? 4। तो 3 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो टोटल जो फेस कार्ड होगा वो क्या आएगा? 12। नहीं, एस कार्ड बोलेगा तो एस तो एक है, तो 1 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब आप अगर एडिशन आपको आता है तो कर लो, अब 52 हो जाएगा। 36 और 4, 36 सर कितना हो जाएगा? 40, और 40 और 12 कितना हो जाएगा? 52। टोटल कार्ड भी कितना था आपका? 52। तो प्लीज ये चार्ट को आप 2 मिनट के लिए आगे देखिएगा, देखिए, क्योंकि सवाल आपको यहीं से करना है, ध्यान से देखिएगा। फिर से क्या देखेंगे कि कार्ड कितना है सर? 52। नंबर्ड कार्ड, फेस कार्ड, एस कार्ड। नंबर्ड कार्ड 2 to 10 रहेगा, 9 हुआ। हर कार्ड 4 होता है तो टोटल कार्ड 36 होगा। फेस कार्ड 3 है, हर कार्ड 4 होता है तो 12। एस 1 हो तो A1 इंटू 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। सर यहां से सवाल कैसे आएगा? आप थोड़ा सा बताओ। तो हम आपको सवाल बताते हैं कि कैसे आएगा सवाल, इसको आप साइड में रखो, नहीं, और एक सवाल हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना, या आप ही बताइएगा। चल बताओ। बोलेगा फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, 1 कार्ड इज ड्रॉन और रैंडम। 52 पत्ती में से एक पत्ती बिना देखे हुए निकाला जाता है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्ड कार्ड? नंबर्ड कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? वो बोलो। नंबर्ड कार्ड टोटल कितना है? 36। नीचे कितना लिखेंगे? 52। तो नंबर्ड कार्ड का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 36/52। जिसके बारे में पूछता था उसको कहां लिखते थे? ऊपर। टोटल को कहां लिखते थे? नीचे। तो कार्ड का कंडीशन में नीचे तो 52 लिखवे करेंगे, और जेकर बारे में पूछेगा ओकरा ऊपर लिख देंगे। अरे सबसे आसान यही ना? यस सर। हाँ, उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। काट के जो भी शॉर्ट आंसर आएगा उसको आप लिखिएगा, हम यहीं पे छोड़ते हैं। फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? वो नीचे तो 52 होगा, तुम लोग भी बोल मेरे भाई, गुड। 12/52। नीचे तो 52 रहेगा, नीचे तो तुमको कुछ करना नहीं है। अब याद करना है कि फेस क्या होता? 12। मेनली 3 था लेकिन हर 4 होता है, तो 3 4 12, तो 12/52। बोल मेरे भाई एस कार्ड बोल। 4/52। हाँ, तो अभी हम आपको बता दिए कि रेड कितना था बाबू? 26। ब्लैक 26। रेड में 13 हार्ट और डायमंड, और ब्लैक में स्पेड और क्लब था। हर कार्ड 4 होता है। कितना कार्ड होता है बाबू? आपको बताए थे कि जो आपको बताए थे शुरुआती में कि 9 नंबर्ड कार्ड था, लेकिन टोटल 36 लिखे थे। कितना लिखे थे? 36। तो हर कार्ड कितना होता है? 4। तो देख लेते हैं। नहीं, मान के चलो कि किंग की बात कर रहे हैं, किंग 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 किंग, तो 2 को क्या होगा? लाल, एक हार्ट, और एक जो आपका डायमंड होगा वो रेड कलर का होगा। बाकी जो आपका स्पेड और क्लब होगा वो कैसा होगा? ब्लैक कलर का होगा। क्या होगा? ब्लैक कलर का होगा। तो आपको सिर्फ रेड बोलेगा तो 26/52 बोलना है। अगर किसी का नाम ले रहा है तो देखिएगा, किसी एक कार्ड में 2 लाल होता है और 2 क्या होता है? ब्लैक होता है, काला होता है। किसी के इंडिविजुअल कार्ड में 2 लाल और 2 क्या होता है? वो काला होता है। तो सिर्फ रेड बोलेगा तो 26/52। किसी का नाम लेके बोलेगा तो 2/52। क्या लिखेंगे? 2/52। जिससे बोलेगा आपका ब्लैक ऑफ किंग, सिर्फ ब्लैक कार्ड बोलता तो क्या लिखते? 26/52। लेकिन बोल रहा है क्या? ब्लैक ऑफ किंग, तो किंग में ब्लैक क्या होगा? 2 गो, तो 2/52। ये बात समझ में आया? 26/52 और 2/52। किसी का जब नाम नहीं लेगा
तो 26/52। किसी का नाम लेगा तो 2/52। क्लियर हुआ? यस सर। उसी प्रकार से सिर्फ रेट कार्ड बोले तो क्या हो जाएगा आंसर? 26/52। लेकिन अगर किसी का नाम लेके बोले, जैसे बोलेगा जैक ऑफ रेट कार्ड, किसी का नाम ले लिया तो क्या वो लिखेंगे? 2 गो, तो 2/52। आपको ये डिफरेंस पता चल रहा है 26/52 और 2/52 में? जब किसी का नाम नहीं लेगा तो पूरा रेट के बारे में बात किया जा रहा है, और पूरा रेट 26 था, पूरा ब्लैक 26 था। लेकिन अगर किसी का नाम ले लिया जा रहा है तो उसमें 4 कार्ड में 2 लाल और 2 काला, इसलिए 2/52 और 2/52 बोल रहे हैं। क्लियर हो गया? यस सर। तो फाइनल एक चीज बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। हम पूरा कार्ड को एक बार एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। कार्ड कितना? 52। 52 में 3 क्लासिफिकेशन, नंबर्ड कार्ड, फेस कार्ड, एस कार्ड। नंबर्ड कार्ड कितना सर? 36। 9 था लेकिन टोटल 36। फेस कार्ड 12, एस कार्ड 4। नंबर्ड कार्ड का प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 36/52, फेस कार्ड का पूछेगा तो 12/52, एस कार्ड का पूछेगा तो 4/52। कार्ड को फर्दर हम लोग डिवाइड किए कलर के बेसिस पे, 26 लाल 26 ब्लैक, नहीं लाल 2 तरह का हार्ट और डायमंड 13/52 13/52, ब्लैक में 2 तरह का स्पेड और क्लब 13/52 13/52। इतना क्लियर हो गया? इतना सारा कुछ हमने आपको बताया। तब सुनिएगा, किसी का नाम लेगा तो 2/52 लाल और काला में, किसी का नाम नहीं लेगा तो 26/52। ये समझ में आया? 2/52 और 26/52। लेकिन अगर हार्ट, स्पेड, क्लब नहीं और डायमंड की बात बोलता है, किसी का नाम नहीं लेता है, तो कितना लिखेंगे? 13/52 13/52। लेकिन अगर किसी का नाम ले लेगा तो 1/52। कितना? ये समझ में आया? 13/52 1/52। हार्ट 13 था, डायमंड 13 था, स्पेड 13 था, क्लब 13 था। तो अगर किसी का नाम नहीं लिया तो पूरा के बारे में बात किया जा रहा है, तो 13/52 13/52 13/52 13/52। लेकिन अगर किसी का नाम ले लिया, क्या बोल दिया सर? किंग ऑफ हार्ट, क्या बोलेंगे? हार्ट ऑफ किंग या किंग ऑफ हार्ट बोल दिया। तो किसी का नाम ले लिया तो राजा में कै गो दिल? एगो। नहीं, रियल लाइफ की बात नहीं बताना, यहाँ कार्ड की बात बताना है। नहीं तो 1/52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? राजा के पास एक ही दिल है, नहीं तो 1/52। किसी का नाम लेगा तो 1/52, और जब किसी का नाम नहीं लेगा तो 13/52। क्लियर हुआ? बस 2 डिफरेंस समझ जाओ, गर्दा उड़ा देना। 2/52 क्या बोलेंगे? जब लाल काला किसी का नाम लेके बोलेगा। 26/52 कब बोलेंगे? लाल काला बिना किसी का नाम ले ले बोलेगा। 13/52 कब बोलेंगे? जब बिना किसी का नाम लिए हुए हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब बोलता है तब। 1/52 कब बोलेंगे? जब किसी का नाम लेके स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड बोलता है तब। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सवाल आपका हो जाता है खत्म। क्लियर? यस सर। तो अभी हम आपको बताया कार्ड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर। तो नंबर्ड कार्ड में हम लोग देख लिए थे अभी क्या? नंबर्ड कार्ड, फेस कार्ड, एस कार्ड। एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी आपको याद करना पड़ेगा कार्ड का, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। किसका बेसिस पे देखेंगे सर? कलर का बेसिस पे देखेंगे। तो देखिएगा, कार्ड कितना था? 52। कलर के बेसिस पे हम लोग देखेंगे तो एक देखेंगे रेड कलर जो कि 26 होगा, और एक देखेंगे हम लोग बाबू ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड भी कितना होगा आपका? 26 होगा। तो याद रखेंगे, रेड कार्ड कितना? 26, ब्लैक कार्ड कितना? 26। रेड को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। देखिएगा, एक होता है आपको हार्ट, क्या होता है? हार्ट, और एक होता है आपको डायमंड। एक लिखेंगे हम लोग कितना? हार्ट, और दूसरा लिखेंगे हम लोग डायमंड। हार्ट भी 13, डायमंड भी 13। उसी तरीके से ब्लैक कार्ड का क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे 2 होता है, स्पेड और क्लब। स्पेड और क्लब, ये भी कितना हो जाएगा? 13। फिगर से आपको कोई लेना देना नहीं है, बस आपको याद रखना है कि स्पेड वाला क्या होता है? ब्लैक होता है, और क्लब वाला ब्लैक होता है। तो एक आपको दूसरा क्लासिफिकेशन याद करना पड़ेगा आपको कि कार्ड देखेंगे 52, तो कलर के बेसिस पे कार्ड 2 तरह का रहेगा, एक रेड रहेगा, एक ब्लैक रहेगा। रेड 26, ब्लैक 26। रेड 2 तरह का, हार्ट, डायमंड 13, ब्लैक 2 तरह का, स्पेड, क्लब 13। तो अब देखिएगा, आपसे अगर सवाल पूछता है, समझ में आ रहा है ना हो? तो अगर आपसे सवाल पूछता है, क्या पूछता है सर? कि बाबू रे बताओ कि रेड कलर का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो क्या लिखेंगे? 26/52।
ब्लैक का पूछेगा तो 26/52। लेकिन अगर हार्ड, डायमंड, स्पेड और क्लब की बात करता है तो कितना लिखेंगे? 13/52, 13/52, 13/52, 13/52। क्यों? क्योंकि हार्ड, डायमंड, स्पेड, क्लब 13 है, तो ऊपर 13 लिखेंगे, नीचे तो 52 लिखना ही है। अगर रेड और ब्लैक की बात करता है तो 26/52, बाकी स्पीड, हार्ट, क्लब की बात करता है, डायमंड की बात बोलता है तो 13/52, 13/52, 13/52, 13/52। आपको सवाल ये पूछता है। अभी बाकी सर एक कार्ड हम आपको ड्रा करके दिखाते हैं। अभी हम आपको बताए थे कि हर कार्ड 4 होता है, तो एक में हार्ट होगा, एक में डायमंड होगा, एक में स्पीड होगा, एक में क्लब होगा। इस तरीका से हर इंडिविजुअल कार्ड 4 कार्ड होता है। तो आपको कार्ड पूरा बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा। आ गया? यस सर। तो हम आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, बैठ के ही आंसर दीजिएगा। नहीं, अब हम आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, बताइएगा कि क्या क्या कैसे कैसे है। चलो, पहला सवाल हमारा आपका है, आ स्पेड क्या बोलता है? आ स्पेड नहीं बोलो। स्पेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? बोलो। अभी बताएं कि किसी का अगर नाम नहीं लेगा तो क्या बोलना है? 13/52। तो आज स्पेड बोले, क्लब बोले, डायमंड बोले, हार्ट बोले, सिंपली बोलेंगे 13/52। दूसरा सवाल है फेस कार्ड। फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी बताओ। आप फेस कार्ड, गुड। फेस कार्ड टोटल कितना था सर? 12। तो क्या हो जाएगा? 12/52। गुड, सही जा रहा है। तीसरा, आ रेड किंग। आ रेड किंग। अभी बताए थे कि सिर्फ रेड बोलेगा तो 26/52, किसी का नाम ले लेगा तो 2/52। सही जा रहा है, गुड। 2/52। फिर बोलता आपका अ रेड फेस कार्ड। चल बताएगा इसको। अ रेड फेस कार्ड 4/26। नीचे तो 52 होगा, नहीं नीचे तो 52 बोलना है। और सवाल क्या है? रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड। चल बताएगा कितना? 26/52। किसी का नाम ले लेगा तो नहीं होता था, अगर नाम नहीं लेता सिर्फ रेड बोलता तो 26/52 बोलेंगे। यहां नाम ले रहा है किसका? फेस कार्ड का। तो फेस कार्ड क्या होता? 12। टोटल फेस कार्ड कितना था? 12। तो 6 काला और 6 लाल। ऐसे में बताए थे किसी का नाम लेगा तो एक में 2 लाल, एक में 2 लाल। तो फेस कार्ड में कितना इंडिविजुअल कार्ड था? 3। जे क्यू के, तो दोनों में 2 2 2, तो कितना हो जाएगा? 6। तो 6/52। यहां पर तुम्हारा गाड़ी फंस गया। फिर बताएगा, यह समझ में आया? रेड फेस कार्ड 6/52। क्यों? क्योंकि 3 इंडिविजुअल कार्ड था और हर इंडिविजुअल कार्ड में 2 लाल, तो 3 2 जा 6, तो 6/52। आपको बोलता है क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड बताएगा रे, बताओ। क्वीन ऑफ खाली डायमंड बोलता तो 13/52, किसी का नाम ले लेगा तो 1/52। बहुत बढ़िया, गुड। 1/52। एक सवाल और है, जैक ऑफ हार्ट। द जैक ऑफ हार्ट। द जैक ऑफ हार्ट बताओ। बहुत बढ़िया। अगर सिर्फ हार्ट बोले, सिर्फ डायमंड बोले, सिर्फ स्पेड बोले, सिर्फ क्लब बोले तो 13/52, 13/52, 13/52, 13/52। लेकिन अगर किसी का नाम ले ले तो जैक क्या है? एक कार्ड है, इसमें जो आपको आएगा हार्ट एक ही को आएगा, तो आंसर होगा 1/52। इस तरह का से आप ढेर सारा सवाल और कर सकते हैं। नहीं, कार्ड का कंसेप्ट आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया। एक आध हम अपने मन से पूछे। यस सर। तो बताइएगा आप कि सर डायमंड ऑफ फेस कार्ड। डायमंड ऑफ फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी बताइएगा। डायमंड ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या है? 3 गो, तीनों में एक डायमंड, तो 3/52। याद रखना, वो इंडिविजुअल कार्ड बोल रहा है तब एक। फैमिली में 3 गो है तो तीनों को पास डायमंड होगा, तीनों को पास 60 होगा, तो ये काउंट करके आपको देखना है। तो इस तरीका से आपको प्रोबेबिलिटी का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट हो गया, हम आपको इस क्लास में बता दिए हैं। नहीं तो अगर आपको क्लास में तो समझ में आ ही गया होगा, हम वीडियो आपको यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, आप वहां से एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो आपको स्टैटिक्स भी पिछला क्लास में खत्म कर दिया गया था, ये प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो गया आपका। तो दोनों मिला के आपको बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स आता है। बहुत आसान सवाल आता है सर, बहुत आसान सवाल। तो एक बार अगर आप थ्योरी की याद रखिएगा तो यू कैन डेफिनेटली गेट 4 to 5 मार्क्स, 4-5 मार्क्स आप आराम से लेके आ सकते हो। नहीं तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए नहीं है सर, नहीं आपका प्रोबेबिलिटी का टॉपिक क्या हो जाता है? खत्म। मिलता है नेक्स्ट क्लास में।